लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी पहलू। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको बेहद सेंसेशनल इशू लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा करूंगा। समाज में पहले वर्टिकल सिस्टम ऑफ फैमिली था, यानी दादा बेटा पोता पोती वो सब साथ रहते थे। अब वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ लाइफ है। फैमिली हॉरिजॉन्टल रहती, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, और कोई नहीं। युवा दंपति माता पिता से अलग रहने की चाह रखते हैं। जॉब स्टडी के कारण युवक युवतियां नजदीक आ रहे हैं। कुछ शादी कर रहे हैं, कुछ बिना शादी के भी साथ रह रहे हैं। इसी साथ साथ रहने को, सहजीवन को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। जिस प्रकार से पति पत्नी में विवाद होते हैं, वैसे ही इनमें भी विवाद हुए, मामले अदालतों तक पहुंचे। समाज में ऐसे रिश्तों को अभी तक मान्यता नहीं है, लेकिन न्यायालय ने इसे कानूनी जामा पहनाया है। विवाह हमारे जीवन का सर्वाधिक पवित्र संबंध है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन अब धुंध छट रही है। इस बारे में कानूनी स्थिति क्या है, मैं आपको उससे आज अवगत कराऊंगा। नंबर 1, 1978 जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बद्री प्रसाद के मामले में माना कि जो स्त्री पुरुष लंबे समय तक समाज के बीच साथ साथ रहते हैं, वे पति पत्नी ही हैं। समाज की मौन स्वीकृति मानी जाएगी। नंबर 2, 17 मई 2001 जस्टिस एम काटजू व आर.बी. मिश्रा ने पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन के मामले में पायल शर्मा की हैबियस कॉर्पस याचिका मंजूर करते हुए उसे नारी निकेतन से मुक्त करते हुए कहा कि पायल शर्मा एक वयस्क स्त्री है, वह जहां मर्जी जा सकती है, आपसी सहमति से लिव रिलेशनशिप में रह सकती है। एक पुरुष और स्त्री बिना विवाह किए साथ साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। समाज की नजर में यह अनैतिक है, पर कानून की नजर में अवैध नहीं है। लॉ एंड मॉरलिटी में अंतर है। यदि उसका जीवन खतरे में है तो राज्य पुलिस उनके जीवन की सुरक्षा करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3, 15/1/2008 तुलसा बनाम दुर्घटिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इस मामले में यदि युवक युवती लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में लगातार साथ साथ रहते हैं तो उन्हें पति पत्नी की तरह ही माना जाएगा। यदि उनसे कोई संतान पैदा होती है तो वह संतान लेजिटिमेट यानी जायज संतान मानी जाएगी। उनको पिता से भरण पोषण का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, हिस्सा आदि सब अधिकार मिलेंगे। वह अपने पिता का वारिस होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लिव इन रिलेशनशिप की अधिकांश धुंध छट गई। नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय 2018 नंद कुमार बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना। लिव इन पार्टनर से सहमति संबंध बनाना बलात्कार नहीं। यदि शादी के बाद भी लड़का लड़की की उम्र विवाह योग्य नहीं है तो दोनों लिव रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के अधिकार को न तो कोई कोर्ट कम कर सकता है, न ही कोई व्यक्ति कम कर सकता है, न ही कोई संस्था या कोई संगठन इसको कम कर सकता है। यदि युवक विवाह योग्य उम्र
21 वर्ष का नहीं हुआ है तो भी वह अपनी पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ये वर वधू पर निर्भर है कि वो विवाह योग्य अवस्था में आने पर विवाह करें या यूं ही साथ साथ रहें। पसंद की स्वतंत्रता युवती की होगी, वह किसके साथ रहने के लिए किसके साथ रहना चाहती है, यहां तक कि अगर वह विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है तो उन्हें शादी के बाहर भी एक साथ रहने का अधिकार है। यह पूरा मामला केरल से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ताजा तरीन निर्णय। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने घर से भागकर साथ रह रहे युवा जोड़े की याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि युवा जोड़े को लिव इन में रहने से नहीं रोका जा सकता। अगर उनको किसी से खतरा है तो उन्हें सुरक्षा पाने का अधिकार है, भले ही उनमें से एक की उम्र शादी योग्य न हो। उनके निजी जीवन में माँ बाप को दखल देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस अरुण मोंगिया ने पंजाब के गुरदासपुर निवासी 20 साल की लड़की और प्रेमी की याचिका पर यह टिप्पणी की। इस मामले में लड़के की उम्र 20 वर्ष 6 माह थी। इसी आधार पर उसके माता पिता की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि उसके बेटे की उम्र अभी शादी की यानी लड़कों के मामले में 21 वर्ष नहीं हुई है, इसलिए उसके बारे में वह कोई फैसला नहीं ले सकता, उसका फैसला हम करेंगे। लेकिन अदालत ने कहा माता पिता वयस्क बच्चों को अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हर वयस्क व्यक्ति को अपनी खुशी से जीवन जीने का अधिकार है। यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गुरदासपुर जिले के पुलिस और प्रशासन को प्रेमी जोड़े के जान माल की सुरक्षा का प्रबंध करने का आदेश दिया। खबरों के मुताबिक लड़की 20 दिसंबर को घर से भागकर लड़के के साथ रह रही थी, जबकि लड़की के घर वाले उसकी शादी किसी अन्य जगह करने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने अदालत की शरण ली। नंबर 6, घरेलू हिंसा और भरण पोषण कानून भी लागू। घरेलू हिंसा लिव इन के मामलों पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोगोई यूयू ललित व के.एम. जोसेफ की पीठ ने एक मामले में माना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला घरेलू हिंसा का लाभ प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2F के तहत वह इस कानून के तहत आती है। न्यायालय ने यह भी माना कि लिव इन रिलेशनशिप पर धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी लागू होंगे। इसके तहत महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है। लिव इन में रहने वाली महिला सामाजिक दृष्टि से पत्नी नहीं है, परंतु पत्नी से कम नहीं है। पत्नी के अधिकांश अधिकार उसको प्राप्त हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इंदिरा शर्मा बनाम BKV शर्मा के मामले में निम्न गाइडलाइन जारी किए हैं। नंबर 1, साथ रहने की युक्त अवधि। साथ रहने की एक युक्त अवधि होनी चाहिए तो ही लिव इन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन साथ रहे फिर अलग हो गए, साल 2 साल बाद में फिर साथ रहने लग गए, ऐसा नहीं। ऐसी अवधि निरंतर और युक्त अवधि होनी चाहिए, चाहे ये अवधि 1 माह हो या 2 माह की हो, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। नंबर 2, एक साथ एक घर में रहें। लिव इन पक्षकारों का पति पत्नी की भांति एक घर में साथ रहना जरूरी है। एक छत के नीचे दोनों का पता ठिकाना एक ही घर होना चाहिए। नंबर 3, एक ही घर की वस्तुओं का उपयोग करें। जिस प्रकार पति पत्नी किसी एक घर में रहते हुए चीजों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार लिव इन पार्टनर भी एक ही घर की वस्तुओं का संयुक्त रूप से उपयोग में
रहेंगे। नंबर 4, घर के कामों में एक दूसरे की सहायता करते हो। नंबर 5, बच्चों को स्नेह, लिव इन पार्टनर अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक अपने साथ रखते हो, जिस प्रकार से एक पति पत्नी अपने साथ रखते हैं। नंबर 6, लोगों को इस बात की सूचना हो कि दोनों साथ साथ रहते हैं। लिव इन के पार्टनर छिपके न रहें, खुले में अपने समाज के सामने पति पत्नी की तरह रहें, इसकी लोगों को सूचना होनी चाहिए। उनके संबंध आपस में पति पत्नी की तरह से हों। नंबर 7, वयस्क पक्षकार हों, दोनों की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। नंबर 8, स्वस्थ चित्त हो। नंबर 9, लिव इन पक्षकारों में से किसी का भी पूर्व में पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, यानी शादी अस्तित्व में न हो। यदि ऐसा है तो विवाह विच्छेद हो, अन्यथा लिव इन अवैध होगा। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में आकर सवाल कर सकते हैं, यथा समय उनका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।